कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डीआरडीओ लेबोरेटरी डेवलप्ड द पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम, जिसका नाम है स्वदेश, राइट। सो इनमें से कौन सी डीआरडीओ की लेबोरेटरी है जिसने पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश को डेवलप किया है? सो इट इज योर डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर। ठीक है, कौन सी आपकी लेबोरेटरी है? इट इज डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर, जिन्होंने आपका पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम स्वदेश को डेवलप किया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो भी पूछा जा सकता है, सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम। ठीक है, सो सी वाटर डीसैलिनेशन सिस्टम की बात करें तो ये हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। स्पेशली हमारे सोल्जर्स के लिए ये बनाया गया है, ताकि ऐसी जगहें जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती है या पानी खराब होता है, तो उस केस में वाटर प्योरीफाई करके पीने योग्य उसको बनाया जा सके। ठीक है, आपके रिमोट कोस्टल एंड वाटर सेक्रेट रीजन्स में। ठीक है, इसके दो वेरिएंट यहाँ पे हैं, एक है इंजन ऑपरेटेड, दूसरा है मैनुअल ऑपरेटेड। जो इंजन ऑपरेटेड है इसमें ये डीसैलिनेट करेंगे सी वाटर को विद अ टीडीएस ऑफ अप टू अप्रोक्सीमेटली 35,000 mg पर लीटर। ठीक है, बिलो 500 mg पर लीटर। ठीक है, ये सपोर्ट करेगा 20 से 25 सोल्जर्स, मतलब इतनों के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो सकती है। एंड सेटअप इन अ 2 to 3 मिनट्स, राइट। मैनुअल ऑपरेटेड का जो है ये 10 से 12 लोगों के लिए पानी यहाँ पे जो है दे सकता है। ठीक है, इट इज आइडल फॉर रिमोट और पावर सेक्रेट एरियाज। ठीक है, इट इज सुटेबल फॉर नेवल ऑपरेशंस, कोस्टल इंस्टॉलेशन, इनलैंड सेलिन लेक्स, इन सब के लिए ये आपका सुटेबल है। एंड लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स के लिए, राइट। जो सिस्टम है इट फीचर्स अ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वाटर प्यूरिफिकेशन मॉड्यूल, जो इंश्योर करेगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर इवन इन अ कॉन्टामिनेटेड एंड हाई रिस्क एनवायरमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट लेड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर द मिशन मौसम? तो रिसेंटली आपकी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, ठीक है, पुणे की, इस इंस्टीट्यूशन ने आपका जो है लेड किया है डेवलपमेंट ऑफ योर 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हमारे मिशन मौसम के तहत। ठीक है, मिशन मौसम क्या है? इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इंडिया के वेदर ऑब्जर्वेशन एंड फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज को, जिसको आपका जो है 2000 के बजट, 2000 करोड़ के बजट से बजट में आपका जो है इनिशियली लॉन्च किया गया था 2024 से 26 तक के लिए। एंड इट इज अ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, एंड इसे इम्प्लीमेंट किसने किया है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। मिशन मौसम की यहाँ पे बात की हमने। इसके अलावा अब बात करें फंक्शनैलिटी की, जो 3D प्रिंटेड आपका जो है हमने सिस्टम की बात की, तो उसका काम क्या रहेगा? ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा और ट्रांसमिट करेगा टेम्परेचर को, विंड स्पीड को, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इन अ रियल टाइम पे ये सारी चीज़ों का डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। इट इज सोलर पावर्ड, सुटेबल फॉर बोथ अर्बन एंड रिमोट डिप्लॉयमेंट, राइट। इसके अलावा इसमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरफेस लेबोरेटरी, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज सर्टिफाइड बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सरफेस लेबोरेटरी एंड BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इट इज इंस्टॉल्ड alongside existing observatories for testing, calibration and accuracy verification. डिप्लॉयमेंट प्लान की बात करें तो ये आपका फरवरी 2026 में डिप्लॉय किया जाएगा दिल्ली में। एंड नेक्स्ट सिटीज आपकी हैं मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, एंड ओवर 6 मंथ ये यहाँ पे आपका डिप्लॉय किया जाना है। एंड प्रोडक्शन की बात करें तो 50 यूनिट्स इनिशियली यहाँ पे रहेंगी विद 80 मोर प्लांट, कि आगे 80 और प्लान की गई है। Now next is Tamil Nadu Mercantile Bank has entered into a strategic partnership with which fintech solution provider to strengthen its UPI capability. तो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक जो है इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप किया है आपका टेक विनी के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए?
आपके यूपीआई कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। देन टेकफिनी जो है इट विल सर्व एज अ टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर टू द तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, जो मैनेज करेगा यूपीआई स्विचिंग को वाया इट्स टेकफिनी यूपीआई स्विच। Now next question है, the Supreme Court of India signed an MOU with the Supreme Court of Supreme Court of which country to facilitate the exchange of a young legal professional and to strengthen judicial cooperation between the two nations। तो recently इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने एक MOU साइन किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ भूटान के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो आपके बेसिकली लॉ क्लर्क्स होंगे, ठीक है, वो एक्सचेंज यहाँ पे किए जाएंगे। जैसे दो लॉ क्लर्क जो हैं भूटान से इंडिया में आएंगे, दे विल बी एंगेज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर अ 3 months टेन्योर इन न्यू दिल्ली एंड इस दौरान ये वर्क करेंगे डिफरेंट कोर्ट्स में टू गेन एक्सपोजर टू द जुडिशियल फंक्शनिंग, ओके। Now next news है, इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जनवरी इंडिया और पाकिस्तान ने जो हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनके लिस्ट एक्सचेंज की है। इंडिया वालों ने और पाकिस्तान वालों ने हमारे जो मतलब उनके जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं और इंडिया वालों ने जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके थ्रू ये लिस्ट एक्सचेंज की है। एंड दिस मार्क्स द 35th consecutive annual exchange between these two countries, right? दोनों कंट्रीज इन्फॉर्म करती हैं एक दूसरे को एनुअली ऑन द 1st of Jan अबाउट द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कवर्ड अंडर द अग्रीमेंट, राइट। इसके अलावा प्रिजनर्स की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे शेयर की जाती है। जैसे लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स अंडर द कॉन्सुलर एक्सेस पैक्ट साइन ऑन 21 May 2008, 257 इंडियन प्रिजनर्स जो हैं वो आपके पाकिस्तान में अभी बंद है, जिनमें से ज्यादातर आपके फिशरमैन हैं, ठीक है। नाउ जो पर्सन है द प्रिजनर्स लिस्ट जो है इज एक्सचेंज बाय एनुअली एक्सचेंज की जाती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के आयुष सिस्टम जो है, इंडिया का आयुष सिस्टम इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन ट्रेड अग्रीमेंट्स विद विच कंट्रीज। तो रिसेंटली इंडिया का आयुष सिस्टम जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है इन अ ट्रेड अग्रीमेंट्स विद द न्यूजीलैंड एंड ओमान, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम जो है आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, नानी सिद्धा एंड होम्योपैथी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन अ बायलैटरल अग्रीमेंट्स विद ओमान एंड योर न्यूजीलैंड, ठीक है। इट इंक्लूड्स इंडियन ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट और दूसरा आपका है इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो इसमें रिकॉग्नाइज किया गया है एंड इट वॉज अनाउंस्ड during the 4th establishment anniversary of Ayush Export Promotion Council, okay? Now अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, तो आयुष एंड हर्बल प्रोडक्ट्स की जो आपकी एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुई है 6.11% इन 2024-2025 एंड एक्सपोर्ट वैल्यू जो है ये भी बढ़ी है, ये आपकी 688.89 मिलियन हो गई है, मिलियन यूएस डॉलर हो गई है 2024-2025 में, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इनॉग्रेट किया था स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड स्टेट ऑफ आर्ट रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी आपके तेलंगाना में, बेसिकली हैदराबाद में इसको जो है आपका इनॉग्रेट किया था। और जो ये स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसे SGA लिमिटेड द्वारा स्टैब्लिश किया गया था और इसके तहत जो है लाइव ट्रेनिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली यहाँ पे किया जाएगा इस सेंटर में एंड इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन लर्निंग इन एडवांस एक्वाकल्चर सिस्टम एंड ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग एंड बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपकी होंगी, राइट। साथ में ही रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की बात करें तो ये एडवांस इंडोर फिश फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका वाटर क्लीन फिल्टर्ड ऑक्सीजनेटेड एंड यहाँ पे इसे रीयूज किया जाएगा इन अ क्लोज्ड लूप, राइट। बेनिफिट क्या होंगे, ये कंट्रोल करेगा टेम्परेचर टू मिमिक कोल्ड वाटर हैबिटेट्स, ठीक है। रेनबो ट्रॉट्स की बात यहाँ पे हो रही है बेसिकली एंड ये मेंटेन करेगा हाई ऑक्सीजन लेवल्स, सेव करेगा वाटर रिसोर्सेज, प्रिवेंट करेगा डिजीज थ्रू इनक्लोज्ड एंड बायोसिक्योर सिस्टम, ओके। नाउ उससे पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्केल ट्रॉपिकल ट्रॉट फार्म एंड रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, हैदराबाद तेलंगाना में हुई है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली 42nd फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन आपका हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इस इवेंट के दौरान 4 न्यू इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। जैसे यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स ऑफ अ डीप टेक स्टार्टअप्स, जिसमें रिलैक्सेशन दी गई है 3 साल की। ठीक है, 3 year एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर डीप टेक स्टार्टअप टू अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इट विल प्रमोट इनोवेशंस इन इंडिविजुअल स्टार्टअप एंड एमएसएमईज। ठीक है, बेसिकली प्रिज्म नेटवर्क प्लेटफॉर्म, टीपीपी आउटरीच कम क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इनोवेटर प्लस जो है, इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना इनोवेशन पाइपलाइंस को। देन क्रिएटिव इंडिया को लॉन्च किया गया है। इट वाज लॉन्च अंडर द प्रिज्म स्कीम एंड एम्ड एट प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंड द लास्ट इज डीएसआईआर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया था, which reinforces preparedness and resilience। साथ में ही कुछ MOUs एंड अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे an agreement was signed under the Technology Development and Utilization Program for Women to set up Skill Satellite Center at the छत्तीसगढ़ इन पार्टनरशिप विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, जिसका मेन एम है प्रमोट करना टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन फॉर द रूरल वुमेन्स। राइट, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट, ये साइन हुआ है फॉर द टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अंडर द कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब प्रोग्राम टू supported to Council of Scientific and Industrial Research Center Electronics Engineering Research Institute, which is aimed at to strengthen MSME's focus research and development infrastructure across the country। अब DSIR की बात करें, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एन कलाई सेल्वी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत आपकी 1985 में हुई थी। नाउ नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने रिलीज किए हैं 184 क्रॉप वराइटीज अक्रॉस 25 डिफरेंट क्रॉप्स। इसे डेवलप किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। ठीक है, न्यू क्रॉप वराइटीज जो है इसमें सीरियल आपका है। ठीक है, जिसमें फर्दर 60 राइस, 50 मेज, 4 सोरगम, 5 पर्ल मिलेट्स, तो ये सारी वराइटीज आपकी रिलीज की गई हैं। इसमें से 24 कॉटन की वराइटीज हैं, 13 इम्प्रूव वराइटीज हैं ऑयल सीड की, देन आपके 11 इम्प्रूव वराइटीज हैं फॉडर की, पल्सिस की भी 6 वराइटीज यहाँ पे हैं, शुगर केन की 6 हाई ईल्ड एंड बेटर क्वालिटी वराइटीज हैं। ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूव्ड वराइटीज हैं आपकी जूट एंड टोबैको की। साथ में ही जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, इन्होंने हाईलाइट किया था 2024-2025 क्रॉप ईयर में इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बना है बाय अचीविंग 150.18 मिलियन टन्स। ठीक है, इतना प्रोडक्शन हमारा जो है हुआ है, और इंडिया ने सरपास किया है चाइना को, और चाइना का प्रोडक्शन था 145.28 आपका मिलियन टन्स का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड पिपरावा relics titled The Light and Lotus Relics of Awakened One at the राय पिथोरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। ठीक है, सो पीएम मोदी द्वारा ग्रैंड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन ऑफ सैक्रेड फिफ्रावा रेलिक्स जो है इसे इनॉग्रेट किया गया था, एंड इसके ऑर्गेनाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राइट, जो एक्सपोजिशन था यहाँ पे शोकेस किया गया था सैक्रेड पिपरावा रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, एंड फिफ्रा रेलिक्स जो है एक्चुअली में डिस्कवर किया गया था 1898 में बाय द विलियम क्लैक्सटन पेपे एट द एंशिएंट स्तूपा आइडेंटिफाइड विद द कपिला वस्तु। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम ऑन 1 जनवरी 2026। इसका मेन पर्पस है कि जो टैक्स पेयर हैं आपके, ठीक है, बेसिकली इट अलाउज taxpayer to deposit uninvested long-term capital gains on interest and avail tax exemption for up to 3 years। ठीक है,
अब इसके अंदर आपके दो टाइप के अकाउंट आते हैं, एक तो टाइप ए हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा है आपका टाइप बी टर्म डिपॉजिट अकाउंट। टाइप ए में फ्लेक्सिबल विड्रॉल परमिट यहाँ पे दिया गया है आपको, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर टैक्स पेयर्स हु मे नीड लिक्विडिटी वाइल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट। वेयरएस सेकेंड वाला है जहाँ पे टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट आपकी 10,000 है। इट विल फंक्शन लाइक अ फिक्स डिपॉजिट विद अ लॉक इन फीचर, ठीक है। कैसे काम करेगा, फिक्स डिपॉजिट की तरह, और इसमें लॉक इन फीचर भी आपका दिया गया है। एंड इट इज सुटेबल फॉर दोज प्रेफरिंग स्ट्रक्चर्ड री इन्वेस्टमेंट टाइमलाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो डिपॉजिट है ये री इन्वेस्ट किया जा सकता है प्रॉपर्टी में, एग्रीकल्चरल लैंड में, न्यू कैपिटल एसेट इन अ नॉन अर्बन एरियाज और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। साथ में ही जो विड्रॉल्स हैं दे आर फॉर्म बेस्ड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द टैक्स रूल्स। एलिजिबल कौन कौन है इसके लिए, हमारे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं, with a plan to extend it to the NRI and non-individual entities. An account can be opened at ICICI Bank branches. इनमें ओपन किया जा सकता है across India excluding rural location as per the capital gain account scheme. Okay. Now उस पे इस क्वेश्चन कर लेते हैं। So the ICICI Bank has launched the capital gain account scheme 1988 under the Income Tax Act 1961, allowing the taxpayer to deposit which type of capital gain for a tax exemption। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात की गई है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1994 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। सेबी ने नोटिफाई किया है फेज्ड रोल आउट ऑफ रिवाइज्ड नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर एग्जिस्टिंग मर्चेंट बैंकर्स इंक्लूडिंग हायर कैपिटल एडिक्वेसी, लिक्विड नेटवर्थ, अंडरराइटिंग लिमिट्स अमंग अदर्स, राइट। सो जो फ्रेमवर्क है ये है फेज रोल आउट, रिवाइज्ड नेटवर्थ, लिक्विड नेटवर्थ, अंडरराइटिंग लिमिट्स, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस नॉर्म का, ठीक है। अमेंडमेंट्स यहाँ पे हैं बेसिकली टू दी सेबीज रेगुलेशन 1992 एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज सेबीज मर्चेंट बैंकर अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, ठीक है। इसमें जो नेटवर्थ एंड लिक्विड नेटवर्थ है उसकी बात करें तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए नेटवर्थ आपकी 25 करोड़ की रहेगी बाय जनवरी 2027 और इन्हें ये डबल करना होगा बाय दी 2 जनवरी 2028, दैट इज 50 करोड़ करना होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें लिक्विड नेटवर्थ की तो 6.25 करोड़ बताई गई है 2 जन 2027 तक के लिए एंड देन इसको 12.5 करोड़ यहाँ पे करना होगा बाय दी 2 जन 2028। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड मर्चेंट बैंकर्स की बात करें तो इसके लिए नेटवर्थ 7.5 करोड़ है 2 जन 2027 के लिए एंड ये आपका 10 करोड़ होगा फॉर दी 10 करोड़ इनको करनी होगी 2028 में, ठीक है। एंड लिक्विड नेटवर्थ की बात करें तो 1.875 करोड़ बाय 2 जन 2027 एंड 2028 में 2.5 करोड़ इनको करना होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग लिमिट्स की बात करें तो टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन जो है ये आपका एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 टाइम्स लिक्विड नेटवर्थ, ठीक है। ट्रांजिशन टाइम पीरियड जो है ये आपके जो रूल्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं ये आपके 2 साल में जो है आपके इसमें फॉलो होनी चाहिए। इट इज कंप्लायंस विद द 2 जन 2028, ठीक है। साथ में ही बताया गया है मैंडेटरी हाफ ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। इसके अलावा मिनिमम रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए 25 करोड़ है फ्रॉम परमिटेड एक्टिविटीज ओवर दी 3 इयर्स। कैटेगरी सेकंड मर्चेंट बैंकर के लिए ये 5 करोड़ है एंड सेम आपका ओवर 3 इयर्स के लिए। एंड जो फर्स्ट असेसमेंट है ये रहेगा आपका 1 अप्रैल 2029 में, ठीक है। एंड नॉन कंप्लायंस में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अलावा जो रेलिवेंट एम्प्लॉयज हैं एंड जो रेलिवेंट एम्प्लॉयज एंड कंप्लायंस ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे पास करना होगा NISM एग्जाम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एग्जाम। और यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है जो एग्जिस्टिंग आपके मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको 2 जन 2027 तक पास करनी है और जो न्यू अपॉइंटीज हैं उनको 90 डेज में। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड पर्सनल नॉर्म जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है हमें मतलब इनको अपॉइंट करने होंगे, इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे 3 अप्रैल 2026 तक, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफिसर मस्ट हैव मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मार्केट एंड वंस कंप्लायंस विंडो फॉर द
एग्जिस्टिंग फर्म, राइट। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेंगी, जैसे कोई आउटसोर्सिंग नहीं कर पाएंगे मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, ठीक है। नो आउटसोर्सिंग ऑफ अ कोर मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट जो है उनको भी आपको यहाँ पे खत्म करना होगा 3 अप्रैल 2026 तक। नॉन सीवी एक्टिविटीज मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट बिजनेस यूनिट विद अ चाइनीज वॉल्स डिस्क्लोजर्स एंड बोर्ड अप्रूव्ड कंट्रोल्स, ठीक है। साथ में ही merchant bankers barred from managing public issues where directors or relatives hold the more than 0.1% of a paid up share capital or shares over rupees 10 lakh, okay। now next आपकी न्यूज है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 की फाइनेंशियल इंटरवेंशंस, ठीक है, which is of worth 7,295 crore, right। so ये इन्होंने लॉन्च किया है एज अ इनिशियल रोल आउट ऑफ अ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अंडर योर निर्यात प्रोत्साहन सब स्कीम। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है इसके अंडर आपकी 2 सब स्कीम आती है, निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। तो निर्यात प्रोत्साहन जो है इसके तहत इसे लॉन्च किया गया है 2 की फाइनेंशियल इंटरवेंशंस को, ठीक है। पहला इंटरवेंशन जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इसका मेन पर्पस है कि हम जो है रिड्यूस करें कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड ईज वर्किंग कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर योर एमएसएमईज एक्सपोर्टर्स, ठीक है। इसका बजट आपका रहेगा 5,181 करोड़ का एंड ये वैलिड रहेगा 6 इयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 से आपका फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे आपका जो है रहे देखने को मिलेगा 2.75% ऑन प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट पे, ठीक है। एडिशनल इंसेंटिव रहेगा फॉर एक्सपोर्ट्स अंडर रिप्रेजेंटेटेड और इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेबल ओनली ऑन सिलेक्टेड एक्सपोर्ट आइटम्स अंडर योर पॉजिटिव लिस्ट ऑफ HS 6 डिजिट टैरिफ लाइंस। देन यहाँ पे आपका जो है कैप किया गया है कि मैक्सिमम 50 लाख पर इंपोर्टर एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। देन रेट्स जो हैं ये आपके रिव्यू किए जाएंगे बाय एनुअली, एक मार्च में और एक दूसरा सितंबर में, ठीक है। कवरेज क्या है? इट इंक्लूड्स डिफेंस एंड सुकोमेट प्रोडक्ट्स टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट, और गाइडलाइंस जो हैं ये इशू की जाएंगी बाय द RBI, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका है सेकेंड इंटरवेंशन विच इज कोलेटरल सपोर्ट स्कीम, राइट। सो यहाँ पे इसका मेन पर्पस है एड्रेस करना कोलेटरल कॉन्स्ट्रेंट्स को एंड टू इम्प्रूव एक्सेस टू बैंक फाइनेंस फॉर MSMEs, राइट। इसके लिए बजट है 2,114 करोड़ का एंड ये 6 इयर्स के लिए वैलिड है, फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, ठीक है। विद अ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे गारंटी कवरेज आपका रहेगा 85% ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एक्सपोर्टर्स, 65% फॉर मीडियम एक्सपोर्टर्स एंड मैक्सिमम गारंटी एक्सपोजर आपका है 10 करोड़ का पर एक्सपोर्टर पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की। इसे अप्रूव किया गया था PM मोदी द्वारा, ठीक है। एंड इसका टोटल बजट आपका रखा गया था 25,060 करोड़ का। इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को, सपोर्ट करना मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एंड टू प्रमोट वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट, राइट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी कौन कौन सी है? आपके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मार्केट एक्सेस सपोर्ट स्कीम अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। तो अभी हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन में 2 सब स्कीम थी, एक तो निर्यात प्रोत्साहन और दूसरी थी आपकी निर्यात दिशा। तो इसे लॉन्च किया गया है अंडर दी निर्यात दिशा, राइट। अब जो स्कीम है इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना ग्लोबल मार्केट एक्सेस इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन MSMEs एंड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, ठीक है। ये भी 6 साल की आपकी है एंड जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी अंडर द सब स्कीम निर्यात दिशा, ठीक है। नाउ द स्कीम एड्रेस लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस चैलेंजेस बाय डाइवर्सिफाइंग बोथ प्रोडक्ट्स एंड डेस्टिनेशन, और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी भी सेम है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडिया मिशन अब्रॉड, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स एंड योर इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है। बजट एलोकेशन का आपका दिया गया है 4,500
31 करोड़ का। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एलोकेशन आपकी है 500 करोड़ की, ठीक है। एरियर्स क्लियरेंस के लिए 330 करोड़ पेंडिंग है यहाँ पे फ्रॉम द अर्लियर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, ठीक है। नाउ सपोर्ट फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स की बात करें तो पार्शियल एयरफेयर सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एक्सपोर्टर्स को विद अ टर्न ओवर अप टू 75 लाख, ओके। नाउ टारगेट बेनिफिशियरीज इसमें कौन रहेंगे? फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, एमएसएमईज रहेंगे, फर्म्स इन अ प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, लेदर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, तो ये सारे इसमें कवर किए जाएंगे। सर्विसेज की बात करें तो टेलीकॉम, डिफेंस, टूरिज्म, मेडिकल, लॉजिस्टिक, लीगल एनवायरमेंट, ये सारे आपके रहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाएगा? जैसे पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, बायर मीट्स, मेगा रिवर्स, ठीक है, मेगा रिवर्स, बायर सेलर मीट, ट्रेड डेलीगेशन टू प्रायोरिटी और इमर्जिंग मार्केट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी इंसेंटिव सेक्टर्स, तो इनको इन सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो लगभग कितना दिया जाएगा? तो अप टू 5 करोड़ पर इवेंट यहाँ पे दिया जाएगा आपके बायर सेलर मीट के लिए, ठीक है। वहीं पे रिवर्स बायर सेलर मीट होगी तो अप टू 10 करोड़ पर इवेंट, ट्रेड डेलीगेशन के लिए अप टू 5 करोड़ पर इवेंट, ठीक है। फंडिंग पैटर्न की बात करें, गवर्नमेंट 60% कॉस्ट जो है बेयर करेगी, 40% प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे। फॉर प्रायोरिटी सेक्टर गवर्नमेंट जो है शेयर जो आपका गवर्नमेंट का जो शेयर होगा वो आपका 60 से बढ़ के 80 हो जाएगा, ठीक है। नाउ एमएसएमई पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पे बोला है मैंडेटरी किया गया है, मिनिमम 35% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। डेलीगेशन का है एटलीस्ट 50 पार्टिसिपेंट्स फोकसिंग ऑन न्यू ज्योग्राफीज, ठीक है। प्लानिंग क्या है? रोलिंग 3 to 5 ईयर्स इवेंट कैलेंडर, ठीक है। पोर्टल trade.gov.in जो है ये मैनेज करेगा प्रपोजल अप्रूवल, फंड रिलीज एंड ऑन बोर्डिंग, ये सारा काम ये पोर्टल देखेगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किए हैं 22 एडिशनल प्रपोजल वर्थ ₹41,863 करोड़ अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से आपके प्रोडक्ट हैं? तो इंडिया सर्किट प्राइवेट लिमिटेड, वाइटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट आपकी कंपनी है सिंगम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपकी एपिटोम कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बीपीएल लिमिटेड, देन AT&S India Private Limited, S&K Circuit Private Limited, then Sipsa Tech India Private Limited, then next is Shogini Deki Electronics, शोगिनी टेक्नो आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सारे आपके इनका अब प्रोडक्ट है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ये अप्रूव हुआ है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है देखी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, TDK इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम्फिनॉल हाई स्पीड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका कैपेसिटर यहाँ पे जो है अप्रूव हुआ है। देन नेक्स्ट कंपनी आपके यूजान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, देन मदरसन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इनका एनक्लोजर्स यहाँ पे हुआ है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे ही ATL बैटरी, डिक्सॉन इलेक्ट्रो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इनका ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर यहाँ पे जो है अप्रूव हुआ है। ऐसे ही पूरी लिस्ट आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ों की जो यहाँ पे अप्रूव हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बात करें तो इसे 2025 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। 6 साल का इसका टेन्योर है और टोटल फाइनेंशियल आउटले इसका था 22,919 का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया पोस्ट डिसकंटिन्यूज सर्टेन आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज फ्रॉम दी 1 जनवरी 2026। सो इंडियन पोस्ट ने कुछ सर्विसेज जो हैं आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज जो है वो 1 जनवरी 2026 से आपकी डिसकंटिन्यू की हैं। इसका मेन पर्पस है इंप्रूव करना रिलायबिलिटी, ट्रैकिंग, कस्टम कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल मेल सर्विसेज, ठीक है। डिसकंटिन्यूड सर्विसेज में आपका रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट्स है जैसे फॉर गुड्स, registration जो है it will now be limited to document only items, ठीक है, as per the UPU norms, Universal Postal Union norms, right? Outward small packet services for goods sent via sea, surface, airlifted and air, ठीक है, and air surface letter mails and SAL letters mail services for outward letter post item, these all are discontinued and जो प्रोविजंस हैं वो अनचेंज हैं आपके, किन के लिए?
जैसे लेटर्स, पोस्ट कार्ड जो है, प्रिंटेड पेपर्स, एरोग्राम्स, ब्लाइंड लिटरेचर एक्सेट्रा के लिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया पोस्ट ने एम्फेसाइज किया है टू यूज इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, जिससे इजीली ट्रैकिंग की जा सके, एंड अदर इंटरनेशनल पार्सल सर्विसेज, ठीक है। दीज सर्विसेज प्रोवाइड फास्टर डिलीवरी, एंड टू एंड ट्रैकिंग, एनहांस सिक्योरिटी एंड बेटर कस्टम कंप्लायंस। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 68 मीटिंग आपकी हुई थी एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ अ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, न्यू दिल्ली में, एंड इसके चेयर आपके थे राजीव कुमार मित्तल, जो डीजी हैं आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है इस मीटिंग में अप्रूव किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रीडिंग हैबिटेट्स ऑफ अ सनबर्ड नेस्टिंग बर्ड्स, जिसमें आपका इंडियन स्कीमर शामिल है, जो एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। अब यहाँ पे नेस्ट मॉनिटरिंग के लिए कुछ चीजें बताई गई है कि नेस्ट मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे की जाएगी, कंटिन्यू की जाएगी चंबल रिवर में, ठीक है, चंबल रिवर एंड लोअर गंगा रीजन्स जो आपके रहेंगे, एंड न्यू एक्टिविटीज यहाँ पे इन दी बिंजौर, नरोरा एंड प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन लोकल कम्युनिटीज जो हैं ये हेल्प करेंगे इन प्रोटेक्टिंग दी sensitive sandbars, reducing human interference and supporting awareness and capacity building initiative, right? इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने इम्पोज किया है अप टू 12% सेफगार्ड ड्यूटी ऑन सेलेक्टेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट इंपोर्ट्स फ्रॉम अप्रैल 2025 टू 2028, ठीक है। ड्यूटी स्ट्रक्चर की बात करें तो 12% ही आपका था 21 अप्रैल से, 21 अप्रैल 2025 से, और ये चलेगा आपका 20 अप्रैल 2026 तक 11.5%, 21 अप्रैल 2026 से 20 अप्रैल 2027, एंड 11% ये आपका रहेगा फ्रॉम 21 अप्रैल 2027 से 20 अप्रैल 2028 तक, ठीक है। और इसमें ड्यूटी अप्लाई होंगे हॉट रोल्ड कॉइल्स, शीट्स, प्लेट मिल प्लेट्स, देन कोल्ड रोल्ड कॉइल्स और शीट्स में, मेटालिक कोटेड कॉइल्स एंड शीट्स में, तो इन सब में ये अप्लाई होगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन अग्रीमेंट विद विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर द स्मार्ट सी प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है विजय मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ? तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है, it is supported under the India-Canada Collaborative Industrial Research and Development Program। ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा एंड ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का, ठीक है। पर्पस क्या है? डेवलप करना और डेमोन्स्ट्रेट करना 20 पैसेंजर इलेक्ट्रिक बोट, एंड इट इज ऑफ टाइप लाइट वेट फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक इलेक्ट्रिक बोट, ओके। Now next news है, Vadodara Division of Western Railway commission indigenous Kavach 4.0 on 96 किलोमीटर लॉन्ग बाजवा अहमदाबाद सेक्शन, और संकल्प फास्ट जो है ये पहली ट्रेन बनेगी, पहली कवच इनेबल ट्रेन बनेगी ऑन दिस रूट, ठीक है। कवच सिस्टम की बात करें तो ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम होता है जो प्रिवेंट करता है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, कंट्रोल करता है ओवर स्पीडिंग को, एवर्ट करता है हेड ऑन एंड रियर एंड कोलिशंस को, ठीक है। ये ऑपरेट करता है एट द सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल ऑफ 4, जो हाईएस्ट होता है आपका, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एंड यूएचएफ रेडियो कम्युनिकेशन अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इसमें यूज की जाती है। एंड टिल डेट इंडियन रेलवेज ने मतलब टिल डेट जो कवच सिस्टम है इसमें ओवर 2200 किलोमीटर रूट जो है वो कवर किया जा चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। इंडियन रेलवेज ने इम्प्लीमेंट किया है, इंडियन रेलवेज हैज इम्प्लीमेंटेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी रूट किलोमीटर्स टिल डेट। तो अभी तक आपका जो है ये 2200 किलोमीटर्स तक कवर इन्होंने कर लिया है, ओवर 2200 किलोमीटर रूट इन्होंने कवर कर चुका है, ठीक है। ये पीआईबी की आपकी न्यूज थी, मतलब पीआईबी में भी इसके बारे में मेंशन किया हुआ था, 6 फरवरी का था ये, जहाँ पे कवच में अभी तक 2200 मोर देन 2200 रूट किलोमीटर्स कवर किया जा चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं
फॉर दी कार्बाइन एंड टॉर्पीडोज। 4666 करोड़ के ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2770 करोड़ का फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैलेट कार्बाइन्स फॉर इंडियन आर्मी एंड फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स के रहेंगे आपके भारत फॉर्ज लिमिटेड एंड बीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। भारत फॉर्ज आपका 60% यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा, रेस्ट आपका जो है बीएलआर यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा एंड डिलीवरीज आपकी कंप्लीट होंगी 5 सालों में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा टॉर्पीडोज का और इसकी कॉस्ट है 1896 करोड़ की। कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ है विद दी वास सबमरीन सिस्टम, जो इटली की आपकी कंपनी है, इसके साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 48 हैवी वेट टॉर्पीडोज फॉर इंडियन नेवीज कलवरी सबमरीन। ठीक है, इसकी जो डिलीवरी है वो 2028 में आपकी स्टार्ट होगी एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय अर्ली 2030। ओके, नाउ क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन 2 डिफेंस प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट worth how much for purchase of close quarter battle carbines for Indian Army and heavyweight torpedoes for Indian Navies for Indian Navy। तो ये आपका कितने का था? 4666 करोड़ का। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 72nd नेशनल बॉलीवुड टूर्नामेंट आपका रिसेंटली इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने, वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था एंड इट्स वेन्यू वाज संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी यूपी में, और इसका ड्यूरेशन 4 से 11 जनवरी का था एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड यूपी गवर्नमेंट, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके मैस्कॉट पूछे जा सकते हैं नंदू, जो आपके बेसिकली किनके नाम पे रखे गए हैं? नंदी के नाम पे नंदू रखा गया है एंड गंगा रिवर डॉल्फिन के नाम पे नीरा रखा गया है। ठीक है, ये 2 मैस्कॉट यहाँ पे थे एंड विनर्स की बात करें तो मेंस टाइटल रेलवे टीम को यहाँ पे मिला है एंड विमेंस टाइटल मिला है केरला टीम को। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।